आपको क्यों है पत्रकार? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों दर्द है? ये जनता भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन के आए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन के आए हैं? आसमान पे बैठाने का काम किया है, आप बात कर रहे हैं। किसको नहीं हमारे नेता ने सम्मान दिया? निषाद को नहीं दिया कि राजभाई को नहीं दिया? हमारे नेता को धोखा दे के जाकर के भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं। 17 टिकट हमारे नेता ने देने का काम किया था, वही भारतीय जनता पार्टी में गए तो एक सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया है। पत्रकार महोदय, आप लोग घबराइए मत। आप लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग जनता की चिंता करते तो आप लोगों को इस सरकार में नंगा करके मारा जा रहा है। आप लोग अपने पत्रकारिता को, अपने समाज को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या आम जनता की बात आप उठाएंगे? पहले मीडिया से नेता डरते थे, आज आप लोगों ने ऐसा बीज बोया, ऐसा अपना अस्तर गिरा लिया कि अब मीडिया नेताओं से मीडिया डर के भाग रही है। कटेहरी जो काफी चर्चा का विषय बन चुका है, हमारी टीम वहां पर मौजूद है और हम आपको बताते चले, हमारे पीछे देख रहे हैं एक टीम है टैटू नाम से जानी जाती है कि एक टैटू वाली टीम है समाजवादी पार्टी के। ऐसे में हमारे साथ सब लोग मौजूद हैं, थोड़ा हम दिखाएंगे भैया। हाँ, कैमरामैन थोड़ा पास से दिखाइए। मतलब आप देख सकते हैं किस तरह, आप देख लीजिए, मतलब भाभी माँ, ये देखिए एक तरफ अखिलेश यादव जी का, इधर थोड़ा हम कहेंगे कैमरामैन से कि एक के बाद एक मतलब दिखाते रहे किस तरह। अगर टीम की बात किया जाए, मतलब चारों तरफ, अभी हम थोड़ा इनसे चर्चा भी करेंगे लोग किस तरह बनवाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं मतलब एक के बाद एक जितने लोग खड़े हुए हैं, सभी के सीने में या हाथ में किसी न देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का टैटू बना हुआ है। थोड़ा कैमरामैन पीछे हो जाइए, हम थोड़ा फिर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या परिचय हुआ आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनका भी दिन से धन्यवाद। ये समाजवादियों की टोली है, समाजवादी दीवानों की टोली है। श्री अखिलेश यादव के दीवाने हैं हम। हर नौजवान, उत्तर प्रदेश का हर नौजवान श्री अखिलेश यादव का दीवाना है जी। आप लोग किस वजह से दीवाने हो गए? अखिलेश यादव को काम को देख करके, जो कुछ अच्छा करेगा उसका दीवाना हमेशा सदियों से पैदा होते रहे। अखिलेश यादव ने इकाना स्टेडियम बनवाया, अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, लैपटॉप बांटने का काम किया, छात्र, नौजवान, किसान का सम्मान करने का काम किसी नेता ने किया तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव। और आज उत्तर प्रदेश में अगर कहीं आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा नौजवान दीवाना होते हैं। रैली में भीड़ बुलाना नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक श्री अखिलेश यादव को देखने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए नौजवान टूट पड़ते हैं। जिस तरह आप अगर भीड़ की बात कर रहे हैं, कल यही कटेहरी विधानसभा में कल योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी, देखा जाए बताया जा रहा था लगभग लाखों की भीड़ थी। पत्रकार महोदय, कुछ दिन पहले उपचुनाव घोसी में हुआ था, 4 लाख भीड़ बता रहे थे। यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे और पूर्वांचल के झूठ बोलुआ नेता, दल बदलू नेता ओम प्रकाश राजभर 4 लाख भीड़ ऊपर आए थे और कह रहे थे कि हम तो 2-4 लाख से जीत रहे हैं। और हसर क्या हुआ? 11 बजे के बाद सपैया भाग जाइयो सो घोसी में बोल रहे थे। 11 बजे के बाद ओम प्रकाश राजभर उससे पहले ही फरार हो गए। वही हाल होगा। सपैया की आप बात कर रहे हैं तो यही योगी जी की बात किया जाए, कह रहे हैं जहां जहां सपाई वहां बेटियां घबराई। तो किसकी सरकार चल रही है? बीएचयू में जो बेटी के साथ कांड हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार में कांड हो रहा है? बोल क्या रहे हैं और हो क्या रहा है? बोल, उनके बोली पे ना जाइए। बोल क्या रहे हैं और हो क्या रहा है? सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है क्या? गुंडई घट गया, रेप घट गया, कोई भी आंकड़ा उठा के आप देख लीजिए। वो तो कह तो रहे हैं कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, गुंडई कहाँ खत्म? टॉप 10 की लिस्ट निकाल के ठोक दीजिए। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव बोल तो रहे हैं, लिस्ट निकालने में देरी हो रही है तो कहिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर से आपके पास लिस्ट भेज दिया जाए। टॉप 10 की लिस्ट निकालिए, बुलडोजर चलाइए। जब उनके समाज के लोग आते हैं तो बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है, और पिछड़ा दलित का जब बात आता है तो उनका बुलडोजर चल जाता है। सीधा पीडीओ को खत्म करने की सोच रख रहे हैं। ये कहाँ खत्म करने भाई साहब? वो लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और देखा जाए, अभी बात किया जाए उपचुनाव की, देखा जाए कल आए तो कहीं ना कहीं विकास की काफी ज्यादा चर्चा की गई कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा विकास। सरकार से ज्यादा दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया चुनाव लड़ रही है। आप लोग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं तो आप लोग भी वही उठा के बीड़ा लेके चल दे रहे हैं। 4 काम का नाम बता दीजिए जो ये काम कराए हैं। हमारी 7 साल से इनकी सरकार है और 7 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। आज भी हम अपने काम को घर घर शौचालय, घर घर आवास वो बनवा रहे हैं, राम मंदिर वो बनवा रहे हैं, 5 किलो राशन फ्री में वो दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कुछ सही कह रहे हैं। 27,000 स्कूल वही तो बंद कर रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिए तो क्या करेंगे? स्कूल बंद करा देंगे। राशन बांट रहे हैं तो क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे आप? बताइए। राशन भैया, राम मंदिर बनवाने से और आप नहीं देख रहे हैं। राम मंदिर बनवाने से शिक्षा नहीं मिलेगी। राम मंदिर में जाके क्या घंटा बजाएंगे? आज का जमाना क्या है? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। मंदिर में जाके घंटी थोड़ी नहीं बजाएंगे। अच्छा, आप तो एक युवा है तो क्या देखकर समाजवादी पार्टी से जुड़ गए? आप तो एक युवा है तो क्या सोच के मतलब इतनी कम उम्र में समाजवादी पार्टी को देखा जाए प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप लोग? चुनाव जिसका काम देख के मैं दीवाना हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी का। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, काना स्टेडियम, 18 लाख लैपटॉप दिए। ये किसने दिया? कन्या विद्याधन किसने दिया?
माननीय अखिलेश यादव ने दिया है, माननीय योगी जी ने तो दिया नहीं है। लेकिन कह रहे हैं इस बार उपचुनाव में साइकिल पंचर होगी कटेहरी में। तो आप देख लेना ना, वही लोग कह रहे हैं, जो लोग कहते थे कि 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। जिस तरह से 80 जीत रहे थे, झूठे जनता को गुमराह कर रहे थे, उसी तरीके से अगर जीत रहे हैं तो चुनाव क्यों टाल रहे हैं भाई? आप लड़िए ना। हम समाजवादी लोग तो तैयार हैं, पहले प्रत्याशी भी दे दिए, पहले प्रभारी भी घोषित कर दिए और पहले कमान को भी संभाले हैं। डर क्यों रहे हैं? मिल्कीपुर का चुनाव क्यों पीछे हटा रहे हैं आप? जिस दिन मिल्कीपुर का चुनाव होगा, अच्छा ये 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान मिल करके, हर नौजवान मिल करके इन लोग को हटाने का काम करेगा। कटेहरी की बात किया जाए, कहा जा रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया, इस बार निषाद प्रत्याशी उतार दिया है। तो क्या लग रहा है तरफ, मतलब अगर देखा जाए 2 पार्टी, बसपा की बात किया जाए वो भी वर्मा ही है कटेहरी से, और समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो वो भी है। क्या लगता है इस बार कुछ दाल गलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के में सीधे लड़ाई है, सबको मालूम है। बसपा कह रही है हमारा भैया ये गढ़ है अम्बेडकर नगर, और इस बार तो सपा वाले मतलब बसपा वाले ये कह रहे हैं सपा को वोट मांगने का अधिकार नहीं है। कौन ऐसा नेता और कौन ऐसा दल है जो कहेगा कि मैं चुनाव हार रहा हूं? एक ग्राम प्रधान की भी चुनाव होता है तो कोई प्रधान ये नहीं कहता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है कि मैं चुनाव हार रहा हूं। अब बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, तो भाजपा सरकार में रही है, बहन कुमारी सुश्री मायावती जी का सम्मान हम लोग करते हैं, बड़ी हैं, ऐसा नहीं है, वो बड़ी लीडर भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। यही तो है कि हम लोग अगर लड़ रहे हैं तो हम लोग को रोकने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा चीज, पिछड़े के जितना नेता है, चाहे ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जितने हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आखिर 7 साल हो गया मुख्यमंत्री की कुर्सी पे एक ही समाज के लोग बैठे रहेंगे? पिछड़ा सिर्फ वोट करेगा या पिछड़ा में कोई नेता नहीं है या उनके पास दल नहीं है? मांगे, जिस दिन कोई मांगेगा उठा के फेंक दिया जाएगा, मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग जा रहे हैं, यहाँ पर आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो जनता की मानते हम जा रहे हैं आप गाँव में, क्या बताते हैं उनको समाजवादी पार्टी? जनता भी ये बता रही है कि आप लोग को वोट मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। और तो अगर ऐसा भैया क्यों आए हो आप लोग यहाँ? मैं बता रहा हूँ, ये अंधेरा भले ही डराता बहुत है पर खुद को खुद से मिलाता भी बहुत। इन आंखों का तारा श्री अखिलेश भैया ही बनेंगे, बाकी तो हाथ हिलाते बहुत है। तो क्या लग रहा है इस बार बन पाएंगे कि केवल आप भी शायरी इसमें चलते रहेंगे? नहीं, इस बार माहौल बहुत अच्छा है। कटेहरी की जनता ने ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोभिता वर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो आप जा रहे हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है कितना समर्थन दे रही है जनता? जनता खुलकर समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी का। अभी पत्रकार महोदय जी, आप ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर ने बनवा दिया, राम मंदिर भाजपा ने बनवा दिया। पत्रकार महोदय, मंदिर तो बन गया, ठीक है, क्या मंदिर खाने के लिए दे रहा है? मंदिर तो पत्रकार महोदय जी लीक हो गया, पानी चू रहा है मंदिर से। अगर कुछ नहीं है तो डेली 1-2 लाख की भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाएगी? ठीक है, इकट्ठा हो रही है। पत्रकार महोदय जी, दर्शन करने को स्थान है, खाने तो देख ठीक है। पत्रकार महोदय जी, हम भी मानते हैं कि राम जी हमारे दिल में बसते हैं, आपके भी दिल में बसते हैं। क्या राम मंदिर खाने को हमको और आपको मिल रहा है घर पे बैठे बैठे? पत्रकार महोदय जी, आप ये बताइए। अयोध्या में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो होटल का टेंडर ले सकता था। टेंडर गुजरातियों को ही क्यों मिला? बाहर के लोगों को ही क्यों मिला? 2 गुजराती देश को चला रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। समझिए हमारी बात को। अयोध्या के लोग सिर्फ दान करेंगे, पूर्वांचल के लोग सिर्फ दान करेंगे। जब वोट लेना होता है तो हम लोग को हिंदू बनाते हैं, और जब वोट का काम निकल जाता है तो कहते हैं कि कोई दलित है, कोई मुसलमान है, कोई यादव है, बांटने का काम करते हैं। इसलिए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पढ़े लिखे शिक्षित नेता हैं। सेकंड थोड़ा देखा जाए, अभी कहा जाए कि आप सपा के स्टार प्रचारक भी माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बात की जाए कटेहरी की, यहाँ से एक निषाद समाज के ही थे, भीम निषाद जी, जो प्रेजेंट टाइम में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो देखा जाए उनके द्वारा एक कैंपेनिंग हो रही थी, जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहा था अभी लगभग 1 महीना पहले, कि हम यहाँ के प्रत्याशी, हमको यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर आपको प्रत्याशी बना। आपको क्या लगता है क्या कारण से उनको टिकट नहीं मिला? पहले तो उनका सुल्तानपुर में टिकट कटा और फिर यहाँ कट जाना, और देखा जाए उनका अम्बेडकर नगर में ना होना प्रचार के लिए। समाजवादी एक सेकंड, पूरा सवाल तो पहले आप सुनिए। बता रही। अगर जैसे हम निषाद की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए निषादों का वोट इकट्ठा करने के लिए सुल्तानपुर के सांसद रामभुवल निषाद को क्यों बुलाना पड़ रहा है? यहाँ पर भीम निषाद क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी बात जो कह रहे हैं, सबसे बड़ा, उससे बड़ा विषय मैं बता रहा हूँ आपको, आपके आंख आंसू से भर जाएंगे। योगेश वर्मा विधायक जी को देखा होगा आपने, एक अधिकारी ने उलाट के मारा। वो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, क्योंकि वो पिछड़ा हैं, पिछड़े में आते हैं, इसलिए उनको मारा गया। और उस अधिकारी पे ना बुलडोजर चला ना कुछ चला। इन्हीं की सरकार में अगर एक विधायक को मारा जा रहा है, अधिकारी उलाट के मार रहा है, तो उस अधिकारी पे कार्रवाई करिए, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए, तब मानेंगे कि आप निष्पक्ष हैं। अगर वही कोई उनके समाज का होता और उस अधिकारी का क्या असर होता आप देख लेते। इसीलिए श्री अखिलेश यादव ने कटेहरी में एक वर्मा समाज को फिर मौका दिया।
और वर्मा समाज पूरे उत्तर प्रदेश के आजादी से पहली बार किसी महिला को अगर सम्मान दिया है तो हमारे नेता आदरणीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया है। कटेरी में चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं आप। बाबू ये बताओ, अगर इसी तरह मतलब एक बार आश्वासन दिया जाए, उसको बार बार अगर टिकट काट दिया जाए तो क्या लगता है आपको ये सही है? आपको क्यों है पत्रकार? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों दर्द है? ये जनता का भारतीय सवाल है। जनता पार्टी के दलाल बन के आए हैं क्या आप? भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन के आए हैं? ये जनता की क्यों इतना हो रही है? ये जनता का सवाल है, कहीं ना कहीं देखा जाए जनता और ये का- बहुत बड़ा है। जनता के अच्छा, बीच में हम हम आपसे जा पूछते हैं, मैं इतने क्या दिन से- आवश्यकता पड़ गई कि आपको यहाँ आकर के मैं प्रचार करना इतने पड़ा? दिन से और जो यहाँ आया हूँ। अम्बेडकर नगर के जनता रहने ने- वाले हैं वो क्यों नहीं है यहाँ? जनता ने हमसे उसे बताया नहीं। आपको क्यों दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी हमारी का? टीम लगातार कवरेज कर रही है, आप देख सकते हैं चैनल पे खोल करके हम लोग कि अगर भी बात चल कर रहे रहे हैं हैं लगातार। तो हम आप लोग भी बताइए हम लोग कि भी अगर चल रहे हैं अच्छा लगातार। ठीक है, एक सेकंड, काफी ज्यादा विकास कर दिया है और देखा जाए यहाँ पर गढ़ माना जा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई जो इतनी बड़ी टीम को और जगह छोड़ करके यहाँ पर निषाद किस पार्टी से हैं? रुक जाओ, इनको मैं सवाल का जवाब देता हूँ। नहीं, पप्पू निषाद जी आप समाजवादी पार्टी सुनिए। आप जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा रहे हैं। घुमा नहीं रहे हैं। योगेश वर्मा का बदला लेने के लिए कटेरी की जनता तैयार है। एक विधायक को आप अपनी सरकार में उलाट उलाट के मरवा रहे हैं और वर्मा समाज को हम अगर टिकट देकर लड़ा रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है और आप पत्रकारों को भी दर्द हो रहा है। पेट में दर्द नहीं, पहले आश्वासन उनके आश्वासन किसको ने? वो राष्ट्रीय सचिव है आपकी पार्टी के। हम क्या कह रहे हैं? हम उनका सम्मान करते हैं। नहीं, आगे उनको मौका सम्मान दिया भी जाएगा, आगे उनको मौका भी दिया जाएगा, लड़ाया भी जाएगा। हमारे नेता से कोई ज्यादा सम्मान करना नहीं चाहता। हमारे नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी 9 जगह चुनाव हो रहा है तो क्या 90 लोगों को लड़ा लेंगे आप? उन लोग नहीं देख रहे हैं कौन लड़ा रहा हमारे है। नेता ने उठा के जमीन से उठा के आसमान पे बैठाने का काम किया है। आप बात कर रहे हैं किसको नहीं? हमारे नेता ने सम्मान नहीं दिया, निषाद को नहीं दिया कि राजभाई को नहीं दिया। हमारे नेता को धोखा दे दे के जाकर के भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं। 17 टिकट हमारे नेता ने देने का काम किया था, वही भारतीय जनता पार्टी में गए तो 1 सीट पे चुनाव लड़ने का काम किया है। राजभर समाज से आप बात कर रहे हैं, वो भी हार गए। आप बात कर रहे हैं कि कुछ देर की खामोशी है, कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा हमारा। तुम भाजपाइयों का वक्त आया है, हम नौजवानों का वक्त आएगा, हम नौजवानों का वक्त आएगा। पत्रकार महोदय, आप लोग घबराइए मत। आप लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग जनता की चिंता करते तो आप लोगों को इस सरकार में नंगा करके मारा जा रहा है। आप लोग अपने पत्रकारिता को, अपने समाज को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या आम जनता की बात आप उठाएंगे? पहले मीडिया से नेता डरते थे, आज आप लोगों ने ऐसा बीज बोया, ऐसा अपना अस्तर गिरा लिया कि अब मीडिया नेताओं से मीडिया डर के भाग रही है। ये किसकी देन? आप अपनी बात बताइए ना। एक पत्रकार को लखनऊ में नंगा करके मारा गया, क्यों नहीं वो आवाज उठाते हैं? आप लोग में दम नहीं है। अगर जिस दिन आवाज उठाएंगे आप जेल में जाएंगे। आप लोग डर रहे हैं और बात कर रहे हैं निषाद की, ये जातिवाद बोलते हैं। मैं तो यादव हूं, देखो अंबेडकर जी है मेरे सीने पे, मैं तो यादव हूं ना। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है तो ऐसा नहीं है कि हम यादव हैं तो सिर्फ अखिलेश यादव को बना के घूम रहे हैं। अगर देश को किसी ने कुछ दिया है, संविधान दिया हो तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। अगर उत्तर प्रदेश को किसी नेता ने कुछ दिया है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव, इसलिए हम लोग उनके दीवाने हैं। अगर इन लोग भी काम बढ़िया करेंगे तो इन लोग के भी दीवाने पैदा होंगे। तो क्या लगता है आप लोग यहाँ पर आए प्रचार करने के लिए? आग्रह, अनुरोध, निवेदन हर गांव में जाके हम कर रहे हैं और अच्छा सम्मान भी मिल रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या के लोगों ने, घोसी के लोगों ने इन भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया है, उसी तरीके से कटहरी की सम्मानित जनता, और ये नाम भी, जिले का तो नाम भी अम्बेडकर है। अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए अम्बेडकर नगर की हर एक सम्मानित जनता जी जान लगाएगी और इन भारतीय जनता पार्टी वालों को 50,000 लाखों के अंतराल से हरा कर भेजने का काम करेगी। फिर भी इन लोग के मुंह पे तमाचा होगा और साथ साथ मीडिया के मुंह पे भी तमाचा होगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी जी ने कहा कि 400 पार, लेकिन मीडिया ने मोदी जी को खुश करने के लिए, कोई दलाल मीडिया 405 बता रहा था, कोई 411 बता रहा था। तो जो आप लोग बताएंगे वही दिखाया जाएगा। अभी जो आप बोले हम तो यही दिखाएंगे, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो जोड़ेंगे नहीं। जो आप नहीं, बता रहे हैं। आप व्यक्तिगत में, मैं आप ही को नहीं कह रहा हूं। स्तर गिर चुका है। पहले जो मीडिया पे चलता था, रेडियो पे सुन के लोग मान लेते थे कि मीडिया में ये चीज बताया जा रहा है तो ये सही है। अब मीडिया चलाती है और जनता फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से ढूंढ कर हम लोग ला करके सच्चाई रखते हैं। जनता सच्चाई ले आती है, मीडिया तो झूठा चला देती है। मीडिया 411 चला रही थी, धरातल पे 240। गठबंधन की सरकार, किसी तरीके से सरकार बची। मीडिया का अगर हम सुनेंगे तो मीडिया तो गुलाम करा देगी देश को। नौजवान, किसान, छात्र सभी लोग जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, मीडिया के झांसे में नहीं आने वाले हैं। दलालों के सरकार झांसे ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सरकार लंगड़े पैर पे टिकी हुई है, कब गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है इस सरकार का। यही कटेरी के चुनाव अगर हम लोग जीत गए और जीत रहे हैं,
1 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है। आदित्यनाथ योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को डर सता रहा है कि हमारी कुर्सी कहीं खतरे में नहीं पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ के प्रभारी बनाए हुए लगातार सभा पे सभा कर रहे हैं। दूसरे जिले से मंगा के पब्लिक, दूसरे जिला से पब्लिक मंगा के सभा कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं दूसरे जिले के, और क्या यहाँ का जनता है वो, बस मंगल लगा के दूसरे जिले से पब्लिक मंगा रहे हैं, बता रहे हैं भीड़ इकट्ठा हो गई है। कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, आशा बहुओं को बुलाया जा रहा है, जितने सरकारी हैं। और धरातल पे सच्चाई है, भीड़ से अगर जीत हार होता तो घोसी में 4 लाख का भीड़ लगा करके, पियर का झंडा उड़ा करके ये लोग भौकाल बनाए थे। जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ? हम समाजवादी लोग आग्रह अनुरोध निवेदन करते हैं, और जब 18 तारीख को 5 बजे के बाद यहाँ से खाली हो जाए, यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी बने रहेंगे, और टाइगर अभी जिंदा है। आज भी हमारे चाचा विधायक हैं, इसलिए कोई समाजवादी डर नहीं रहा है, टिका हुआ है। और हम समाजवादी क्यों डरें? लोकतंत्र संविधान की रक्षा करने के लिए अगर हमें जी जान भी देना पड़ेगा तो हम कुर्बान कर देंगे। उसी घोसी में कम से कम 17 कैबिनेट मंत्री, 20-20 कैबिनेट मंत्री घूम रहे थे, लेकिन तब भी उनकी दाल नहीं गली। और इस कटहरी में भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे चाचा का आशीर्वाद हर नौजवानों के ऊपर, हर कार्यकर्ता के ऊपर हो चुका है। अगर किसी समाजवादी कार्यकर्ता को सताया जाएगा तो अभी टाइगर जिंदा है। आज भी हमारे चाचा शिवपाल चाचा विधायक हैं, उनके रहते हुए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा।